मन को शांति दीजिए और आगे की ओर पग बढ़ाइए। बस भाई, अब तमसा नदी का किनारा आ गया है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ और राजा को देख दो कि सूरज में ठीक पहुंच गए। महाराज, हम आपको अयोध्या ही पहुंचाकर चले जाएंगे। नहीं भाई, अब अयोध्या पूरी ही हुई है, तुम अभी लौट जाओ। उसके लिए मुझे क्षमा करना, मेरे अपराध को भुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। तुम्हारे दिल में मैंने ही कपट का तीर ठोका है, तुम्हारे लाल को मैंने हाय पर को भेजा है। क्या कहने लगे प्राणनाथ? ऐसी बातें कहकर मुझे पाप की भागी क्यों बनाते हो? निराशा में डूबे हुए प्राणों को और अधिक कष्ट क्यों पहुंचाते हो? है मुझे आसान सह लेनी जुदाई राम की। इसके बाद सगवीरपुर में राजा हो सके और राम ने बढ़कर तो उन्हें शीघ्र अंदर ले आओ। चोर की तरह नगर में घुसा है। ये रात हो गया, आज के लिए गली आवाज कम कर रहे, गली बाजार और घर बार सब सुने ही सुने हैं। अटारी महल और घर बार सब सुने ही सुने हैं। इधर काका है वो की, इधर काका है वो की, इधर कुत्ते भी लगते हैं। जहाँ जमघट था लोगों का वहाँ सहते हैं। सुमन जी, आप अकेली आ गए? मेरी फुलवारी को बंदे छुड़ रहे, क्या मेरे हंसों की जोड़ी को साथ लेकर महाराज, आपको विद्वान और रूपनीत को जानने वाले हैं। क्या राम आके उन लोगों को उठा करके वापस लौट आने वाले हैं। हाय बेटा, सात चरणों में पिताजी नमस्कार मेरा और उन नगरवासियों को आती है कहना उनसे मैं याद करे मैं जल होके संतुष्ट है, बस यही और यदि और कुछ भी कहा हो तो हमको बतलाओ। हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि माताओं को मेरा प्रणाम करें और उन्हें अगर भी ये कह के समझाते रहना कि और में आराम से है हरे माता चरण छूएंगे तत्काल हरे माता। प्यारे सुमन, उन्होंने मेरे भक्त को तो याद नहीं किया था और उनके नाम ये संदेश दिया था कि वे आनंद से राज करें।
काम की बन की तैयारी, सीता का राज महल से त्याग, ये क्या हो रहा है प्रभु? नहीं सोने दिया, इस ढंग सौपन ने नहीं सोने दिया। फिर वही भयानक दृश्य, फिर वही गांव में सौपन फिर देख रहा है और आपके सौपन ने तो सारा इसे तो धूल में मिला दिया, विद्या को बिल्कुल पागल बना दिया। न जाने ये अधीरता क्या करके रहेगी। राजा जी, सौपन की बात है, बड़ी बड़ी निपुण होती है, इन पर विश्वास करना एक प्रकार की भारी भूल होती है। नहीं, यह स्वपन नहीं कहा जा सकता, मेरे तो खाली नहीं जा सकता। बेटा भट्ट, अयोध्या से एक दूत आया है जो गुरु वशिष्ठ जी का संदेश लाया है। हाँ, मैं तो पहले से ही जानता था कि कोई नया समाचार आने वाला है। अच्छा, वह दूत कहाँ है?
आज तुम कैसी रहस्य भरी बातें कर रही हो माता जी? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ आप उसी का उत्तर दो। जो वही आओ है 45,000। परंतु खेद है कि महाराज ने मंथन के समय ये तक और मैं क्या पिताजी का स्वर्गवास हो गया? हाँ बेटा, ओ विधाता, ओ विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया? माताजी प्रणाम। सलाम है ना लाल में दिक्कत हो जाएगी। अज्ञानता को छोड़ो, ब्रह्म में मैं हूँ। होनी प्रबल है, परमात्मा का नियम अटल है। जो बीत गया उसे भूल जाओ और जो आगे करना है उसमें मन लगाओ। महाराज जी क्या हो? एक आवश्यक समाचार लाया हूँ। महाराज, अयोध्या के नारे राजा भरत और शत्रु जाने इसीलिए लेकर आ रहे हैं। राजा बता रहे हैं क्या दूसरा आक्रमण करने का विचार नहीं है। गुरुजी, ये व्यक्ति कौन है? बेटा, ये विषादराज रणवीरपुर के राजा और राम के परम भक्त और सखा हैं। आइए निशान जी, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई।
स्वीकार कर लिया। ये छोटे भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता ने वाल्मीकि जी नाम बधाइए। हे रघुवंशर, आपने वनों को कैसे इसी रात किसी समय हमारी माता देवी ने महाराज से तो वरदान पाए थे, सोई उन्होंने एक में छोटे भाई भरत के लिए सिंहासन और दूसरे में मेरे लिए भोजन का तोड़ा। आप ध्वजा और वेदों का पालन करने वाले हो, यदि आप ऐसा नहीं करते तो इस संसार का कल्याण कैसे होता। आपकी माया ज्ञान की और बड़े वेद जरा देखो तो सही लक्ष्मण, क्या बात है। दाता जी, उस दूरी पर बड़ी धूल छा रही है, मानो घटागिरी चली आ रही है। और वह देखो, सूर्यवंशी झंडा वायुमंडल में। स्वामी सरल विनाश राहुल में दे रक्षा करो स्वामी। दुखी क्यों इतने होते हो, दुखी क्यों इतने होते हो, धीरज तो धरो भाई। बड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो भाई। बताओ भाई भरत, इतने व्याकुल न हो, शांति से काम लो। क्या गर्मों की गति ताले से ढल सकती है। ओए आंगन के देख ले, मैं मुंडे देख ले। तुम्हारे रक्षक भरत तो तुम्हारे साथ है। महाराज, आपके लिए हमने उतर चुकी है। अब तुम ही विचार करके ऐसा काम करो जिससे माताओं को शांति और प्रजा को सुख मिले। सहारे उठ गए सारे, सहारे उठ गए सारे, कोई आधार हो इनका, करो वह यत्न कि उद्धार हो इनका। सुनिए प्रभु, नाम सलाते आपने, नाम सलाते आपने किया मेरा उपकार, तो किसी का तो ये लक्ष्मण जी हमारे छोटे भाई हैं। ये तुमने ठाकुर जी पर तेरा बीमारी बहुत है। शब्दों के फूल चढ़ाए हैं, अब उनका प्रसाद भी देती जाओ। आओ भाई करे को बुलाओ। लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दाना धनुष और देवताओं का स्वामी, यक्ष गंधर्व और दिक्पालों का सरदार, काल काल नहीं, मेरे पैरों पर ठुकराया हुआ गुबार है। इंद्र महेंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ ज्ञातकार है। देवी माता को मेरी आज्ञा के बिना संसारिक कामों में छेड़ने का अधिकार
अधिकार नहीं। मेघ को मेरी इच्छा के विरुद्ध पानी बरसाने की इजाजत नहीं। पवन मेरे महलों में झाड़ू लगाता है। रवि का काम है पान दबाना, यम और इंद्र का काम है बड़े दिन काट